हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 2200 किलोमीटर। नागपुर में आज वन आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज सारी हैं, टीवी, सोफा। ये है हमारा डे 3, बजे 5:30 और हम निकल गए हैं नागपुर से। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो खाते हैं थोड़ा नाश्ता और फिर निकलेंगे। हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 2200 किलोमीटर। यस, 2200 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर टू बरेली। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने ये जर्नी कवर करी। ये वीडियो इसलिए और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसमें हमने दो क्रूशल चीज़ें और इंक्लूड करी हैं। पहला, हम जर्नी में करते हुए जाएंगे वर्क फ्रॉम होम। Oh my god. और दूसरा, हम ट्रैवल करने वाले हैं अपने 1.5 साल के छोटे से बेबी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों का मिश्रण जब होगा तो जर्नी कैसी होने वाली है। तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड सी, क्योंकि हमारे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहा और हम ये चाहेंगे कि हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आपको ऐसी लॉन्ग जर्नी करनी हो और स्पेशली छोटे बेबी के साथ, तो आपको कैसे ये जर्नी करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बीच में बताते रहेंगे। ये है हमारी स्कॉर्पियो एन, जिसमें हम करने वाले हैं अपनी जर्नी। और ये जर्नी होगी 4 दिनों की। पहले दिन पे हम लोग जाएंगे बेंगलोर से हैदराबाद, जो है करीब 570 किलोमीटर। दूसरे दिन हम जाएंगे हैदराबाद से नागपुर, जो है करीब 500 किलोमीटर। तीसरे दिन हम लोग जाएंगे नागपुर से झांसी, जो है करीब 600 किलोमीटर। और चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन हम जाएंगे झांसी से बरेली, जो है करीब 450 किलोमीटर। कंटेंट पसंद आए तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर से हमने अपनी जर्नी शुरू करी सुबह 5:15 बजे। हैदराबाद जाने के लिए हमने लिया नेशनल हाईवे 44, जो एयरपोर्ट के थ्रू होते हुए जाता है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो बच्चा सो गया और हम कंफर्टेबली गाड़ी को 9 बजे तक नॉनस्टॉप चलाते रहे। हम खाने के लिए कहीं नहीं रुके, क्योंकि हम अपने साथ काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह कैरी कर रहे थे और हमने सुबह सुबह रास्ते के लिए कुछ सैंडविचेस वगैरह भी पैक कर लिए थे। बट हमने मल्टीपल ब्रेक ज़रूर लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए और उसके डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। तो जब आप ट्रैवल करें तो बच्चे का सारा सामान स्पेशली कैरी करें, क्योंकि हाईवेज़ में कई बार बच्चे के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हमने जो होटल बुक किया है वो है होटल एलीट, और इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये होटल हमने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये आउटर रिंग रोड के बहुत ही पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेक्स्ट डे हैदराबाद से नागपुर की तरफ निकलेंगे तो हमारे लिए आउटर रिंग रोड पकड़ना बहुत ही पास पड़ेगा। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपको शहर के थ्रू ट्रैफिक वगैरह में से नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह हम निकल पड़ते हैं 5:30 बजे अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि नागपुर।
हमने आउटर रिंग रोड लेकर NH44 में दोबारा से एंट्री करी और वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो मेक श्योर करें कि कुछ चाय स्नैक्स वगैरह आप खा के निकलें, क्योंकि इतनी जल्दी आपको कोई भी होटल्स वगैरह खुले नहीं मिलेंगे। इसीलिए नाश्ते के लिए 9 से 10 का टाइम सबसे अच्छा है। छोटे बच्चे के लिए हम सारी सप्लाईज पहले से ही कैरी कर रहे थे, इसलिए हमें कहीं रुक कर कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ रास्तों को छोड़ के ओवरऑल हैदराबाद से नागपुर का रास्ता काफ़ी अच्छा था, रोड भी अच्छी थी और को नागपुर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नागपुर में हमने इस बार होटल की जगह एक होम स्टे बुक किया, और वो इसलिए क्योंकि होम स्टे में ज़्यादा कंफर्ट रहता है, आपको भी ज़्यादा स्पेस मिलती है, बच्चे को भी ज़्यादा स्पेस मिलती है, और स्पेशली सबसे बड़ा एडवांटेज जो होम स्टे का है वो ये है कि वहाँ किचन की फैसिलिटी होती है, जो छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो होम स्टे प्रेफर करें कंपेयर टू होटल। आइए दिखाते हैं अपना होम स्टे। तो ये पहुंच गए हैं हम अपने होम स्टे। किधर? अच्छा, इधर से। तो ये हमारा Airbnb है नागपुर में। आज 1 BHK और आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज सारी हैं, टीवी, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड है। किचन में भी काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, गैस है, यूटेंसिल्स अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे है, एक छोटा फ्रिज भी दिया है। एंड बेस्ट पार्ट, झूला, और ये बाहर का व्यू। यहाँ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट आप रेफ़र कर सकते हैं। इट्स अ गुड चॉइस इफ़ नागपुर में 1 नाइट स्टे करना है तो अच्छा है, वेल मेंटेन्ड। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो भाई गुड मॉर्निंग, ये है हमारा डे 3 और हम सुबह सुबह बज रहे 5:30 और हम निकल गए हैं नागपुर से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो है या तो सागर या छतरपुर। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा सा शहर से बाहर निकलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग रहने कहाँ वाले हैं फाइनली। तो हमारा एयरबीएनबी का स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा, होमली रहा, क्योंकि घर बिल्कुल घर जैसा ही था जैसे घर होते हैं, और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें सब थी, तो किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। वी विल डेफिनेटली रिकमेंड इट, है ना दिव्या? स्पेशली अगर आप बच्चे किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली है, तो एयरबीएनबीज प्रेफर करते हैं वो, जहाँ भी मिल जाए अच्छे।
क्योंकि सागर का डिस्टेंस क्लोज टू 400 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो हम थोड़ा जल्दी तो पहुँच जाएंगे। बट हम ये भी सोच रहे हैं कि हम उससे थोड़ा सा आगे किसी ऐसी लोकेशन में रुक सकें जो बहुत दूर भी ना हो, बट 500 किलोमीटर तक हो और 100 किलोमीटर आगे हो, तो उसमें हमें थोड़ा सा अगले दिन के लिए डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जहाँ तक रही वर्क फ्रॉम होम की बात, तो पहले दिन जब हम हैदराबाद में रुके तो होटल में इंटरनेट की फैसिलिटी थी, तो क्योंकि हम 3 बजे तक पहुँच गए थे तो वर्क फ्रॉम होम कर पाए। उसके बाद उसी तरह दूसरे दिन जब हम नागपुर पहुँचे तो अपने होम स्टे में हम लोग वर्क फ्रॉम होम अच्छे से कर पाए, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। और इसी तरह हम तीसरे दिन भी अपनी डेस्टिनेशन पहुँच के वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता है कि हर दिन हम अप्रॉक्सीमेटली 3 या मैक्सिमम 4 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाए। ऑल्दो हमने इनिशियली सोचा था कि हम सागर या छतरपुर तक ही जाएंगे, मगर रास्ते में चलते चलते हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम ऑल द वे टू झांसी चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम था कि हम झांसी तक पहुंच सकें। तो इसलिए हमने सागर ना रुकते हुए फाइनली हमने झांसी में रुकने का प्लान किया। इसका मतलब ये भी था कि हमने होम स्टे या फिर होटल की बुकिंग पहले से नहीं करी थी, तो हमें रास्ते में ही होम स्टे वगैरह देखना पड़ा। तो वो हम आपको दिखाएंगे कि हम फाइनली कहाँ रुके झांसी में। और जहाँ तक रही नेटवर्क की बात, अगर आपके मीटिंग वगैरह है जो आप लेना चाहते हैं रास्ते में रुक के, अगर बाई चांस आपकी मीटिंग वगैरह दिन के टाइम में है, तो आप भी इंश्योर करें कि कम से कम 2 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के सिम अपने साथ लेके चलें, ताकि अगर रास्ते में मीटिंग वगैरह लेनी पड़े तो एटलीस्ट एक नहीं चले तो दूसरा ज़रूर चल जाए। तो भाई गाड़ी में चलते चलते पी रहे हैं कॉफ़ी और बना रहे हैं ब्रेड जैम। आप लोग भी बढ़िया सी कॉफ़ी बना लो, पी लो गरम गरम। पकड़ो तो। ये बढ़िया है क्या? गाड़ी में तो नहीं बनता है। तो ये बीच नेशनल पार्क जो है शुरू हो गया है। और ये पता लग रहा है आपके साइड में जो ये कवर से लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, ये लगाए हैं ताकि एनिमल्स जो हैं यहाँ ना घुस पाए रोड पे। और ये कोई टोल भी आ गया है, तो आई थिंक इसके बाद से पेश नेशनल पार्क ही चलेगा। तो भाई हमारा फास्टैग जो है उसका बैलेंस हो गया था ख़त्म, तो हमने फटाफट रिचार्ज करा।
तो हम लोग गुज़र रहे थे पेंच नेशनल पार्क से। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। सनराइज़ हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी, और ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने का, रोड ट्रिप करने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्यों? चलाते चलाते थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह देखी जाए। फाइनली हमने ये जगह देखी और हम रुक गए। तो हम अभी उतरे हैं एक ढाबे के पास। ब्रेकफास्ट का ये हमें थोड़ा सा डिसेंट सा ऑप्शन लगा, और अभी अभी जस्ट खुला ही है। लगता है हम ही पहले कस्टमर हैं, तो आते हैं फटाफट कुछ पराठे वराठे, क्योंकि अब एमपी में आ गए हैं तो पराठे वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, तो ये है हमारा होटल, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो खाते हैं थोड़ा नाश्ता और फिर निकलेंगे। जिस ढाबे पे हम रुके थे वहाँ अभी बहुत सुबह थी, तो खाना रेडी नहीं था, तो हमें बस चाय पी के निकलना पड़ा। और अब हम आगे कोई और जगह ढूंढेंगे जहाँ हम थोड़ा ठीक ठाक नाश्ता कर सकें। अगर यहाँ पे इस रूट पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हमें दिखे, तो हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे नागपुर से झांसी, तो इंश्योर करें कि खाने का सामान कुछ ना कुछ अपने साथ लेके चलें।
दूध का वेट कर रहे हो? बेबी के साथ ट्रैवल करेंगे तो रास्ते में कई बार दूध पीने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। दूध बनाएंगे, दूध पिएंगे। हाँ अलग रास्ता लेंगे। नहीं सुबह तो बहुत टाइम तो हमने निकाली थी जैकेट्स वगैरह सुबह के हिसाब से, थोड़ा ठंडा ठंडा था, हल्की सी ठंड थी जब हम नागपुर से निकले थे, तो इसीलिए जैकेट्स अभी तक पहनी है। बट अब धूप निकल गई है तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, अब जैकेट उतारनी पड़ेगी जल्दी। और अब फाइनली हम पहुंच रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, झांसी। और पहुंच के अब हम आपको दिखाते हैं अपना होम स्टे जहां हम रुके हैं। ऑल्दो होम स्टे बहुत बड़ा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस होम स्टे की अच्छी नहीं लगी। जैसे कि अगर आप थोड़े ज़्यादा सामान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान तो ज़्यादा हो ही जाता है, तो वहाँ पे स्टेयर्स ही थी और बहुत ही स्टीप स्टेयर्स थी, तो सामान वगैरह ऊपर ले जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। और दूसरा जो होस्ट हैं वो थोड़े से मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। एक होम स्टे में एक घर वाली फीलिंग नहीं थी, एक होस्ट भी बहुत हेल्पफुल नहीं थे, तो इसलिए हम ये जगह आपको रेकमेंड नहीं करेंगे एंड इसलिए हम इसकी डिटेल्स भी आपके साथ नहीं शेयर करेंगे। तो भाई हम निकल चुके हैं अपने चौथे और आखिरी दिन पे अपनी डेस्टिनेशन बरेली की तरफ। और ये लास्ट डे है, सुबह के बज रहे हैं 5:40 और हम घर से अभी अभी जस्ट निकले हैं। रूट हमने सेट कर लिया है, रास्ता हमने चेक कर लिया है ना। ज़रूरी है ना कि अपना रास्ता गूगल मैप्स पे सेट करने के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सही रास्ते से ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। तो वो हमने कर लिया है। और आखिरी दिन पे हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली 420 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। डिस्टेंस भले ही कम है बट टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि झांसी से निकलकर हमने पकड़ा झांसी कानपुर हाईवे, जो सीधे कानपुर तक जाता है। पर हमें इस हाईवे से निकलकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ना था। हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है और सिंगल लेन है, पर हमें कहीं भी ख़राब रास्ता नहीं मिला। इस हाईवे से एग्ज़िट करके हमने पकड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो हमने झांसी कानपुर हाईवे लिया और हाईवे बढ़िया था। और अब हम आने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, तो आपको वही दिखा रहे हैं।
अच्छा बना हुआ एक्सप्रेसवे है, बहुत लंबा भी है और इसमें हमने कवर किए ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स बहुत ही कम टाइम में। तो हम आ गए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। काफ़ी बड़ा अच्छा हाईवे लग रहा है, 2 या 3 लेन, देखते हैं आगे। I've never felt so free before. My spirit is the ocean and my body is the shore. My mind is sky, eyes on the tide. Keep on the ये एक्सप्रेसवे ओरई से होते हुए औरैया और सीधे जाके कुदरेल में मिलता है, जहाँ से हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिया। एंड है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। और ये जो है आखिरी टोलवे जो आ गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। इससे इसके बाद से हम सीधे निकलेंगे एक्सप्रेसवे से बाहर और कनेक्ट करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। और आगे जाके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से निकलकर हम आ गए सीधे स्टेट हाईवे 29A पे, जो फरुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, कटरा और फरीदपुर होते हुए सीधे हमें बरेली ले जाता है। एक्सप्रेसवे से निकलने के बाद रास्ता बहुत छोटा हो जाता है और इसलिए टाइम बहुत लगता है। फाइनली हम पहुंचे अपनी आखिरी डेस्टिनेशन बरेली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपने हमारी जर्नी को उतना एंजॉय किया जितना हमने किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।